हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अलर्ट में। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसमें जो है 25 क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दिखेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन है, रूस क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? यानी जब रूसी क्रांति हुई थी वहाँ का शासक कौन था? ठीक है, तो फ्रेंड्स, रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक था जार निकोलस द्वितीय। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगर दोस्तों इसका आपको आंसर मालूम हो तो आप हमें आंसर भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसके द्वारा दी गई थी? ये जो ब्लैक होल है इसकी जानकारी सबसे पहले जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो फ्रेंड्स, इसकी जानकारी सबसे पहले जो है एस चंद्रशेखर द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र पर समुचित रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है? यानी जो समुचित रेखाएं होती है उनको किस रंग से दिखाया जाता है? तो उसको जो है आपको बादामी रंग से दिखाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? यानी जब हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो किस विज्ञान के अंतर्गत करते हैं? तो होता है आपका कॉस्मोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन, विवाह प्रथा किसने स्थापित की थी? ये जो विवाह प्रथा है ये किसने स्थापित की? तो एक स्त्री ऋषि दीर्घतमा ने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ये सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, मोस्ट भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, किस स्थल से कपास की खेती के प्रथम साक्ष्य मिले? यानी जो कपास होता था वो किस स्थल से मिला था? तो मिला था आपका नाल से। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? तो आपको स्नानागार मिला था। ठीक है, याद रखिएगा, स्नानागार, बृहत स्नानागार जो है आपको मिला था। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? यानी वो कौन सा शहर है जहाँ पे अशोक का शिलालेख अवेलेबल नहीं है? तो है आपका पाटलिपुत्रा। पाटलिपुत्रा में क्या आपका अशोक का शिलालेख नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस सेट को नहीं देखा है, यानी पिछले वाले सेट को नहीं देखा है, तो जो है उसका सेट आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका डालूंगा। सभी सेट आप जाकर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बताया जो आपके दृष्टि से एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है? यानी कौन सा ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हुआ है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका डी राइट आंसर है। यानी विशाख दत्त जो था उसके जो है ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है वर्णन हुआ है। या ये जो है जो था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, है ना, ये क्या था दोस्तों? प्रथम मौर्य सम्राट था। ठीक है, प्रथम मौर्य सम्राट कहने का अर्थ क्या है कि इसी ने जो है क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, वर्ष 1909 में मुंबई में दलित वर्ग मिशन की स्थापना किसने की थी? यानी दलित वर्ग मिशन था मुंबई में, उसका स्थापना 1909 में हुआ था। ठीक है, और ये किसने किया था? तो ये किए थे हमारे BR सिंधे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा, महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की? ठीक है, ये महाराष्ट्र का बात बोल रहा है। तो महाराष्ट्र में जो था आर्य महिला की स्थापना जो है वो किया था पंडित रमाबाई ने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आर्य समाज का ऐसे पूछे तो सबसे पहले किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती ने। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के व्यू से। रेशम प्राप्त किया जाता है, यानी रेशम जो होता है किससे प्राप्त किया जाता है? तो रेशम आपका जो होता है वो रेशम प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान कहाँ स्थित है? कृषि अनुसंधान जो है वो कहाँ स्थित है? तो कृषि अनुसंधान आपका जो है नई दिल्ली में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? यानी सबसे पहले जो आदि मानव थे वो किस चीज़ का उपयोग किए थे? तो वो किया था हमारे तांबा का। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये जो कांस्य की नर्तकी है, कांस्य की जो है मूर्ति वो कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो है मोहनजोदड़ो को क्या बोलता है? कांस्य युगनी सभ्यता बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में से किस उद्भव का व्याख्या करता है? यानी बिग बैंग सिद्धांत आप जानते हैं दोस्तों ये किससे होता है? तो ये ब्रह्मांड से होता है। ठीक है, ब्रह्मांड से ये क्या होता है? बिग बैंग होता है। देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन, देखिए यहाँ पे है किससे? तो ब्रह्मांड से। ऑप्शन क्या क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बिग बैंग सिद्धांत ब्रह्मांड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? अब ये मानव शरीर की जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वो कौन सी होती है? आपका फीमर होती है। ठीक है, याद रखिए फीमर। और ये फीमर जो होती है कहाँ होती है? तो आपके जांघ में होती है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जैवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र
क्या होता है, ठीक है। तो जैवमंडल आरेजी क्षेत्र पर्यवेक्षण क्षेत्र क्या होता है, जिसमें क्या होता है वायुमंडल संतुलन के होता है, यानी जिसमें जो है वायुमंडल क्या होता है संतुलित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट भी इंपॉर्टेंट, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बिहार पुलिस में आपका जो है कितना बार पूछ चुका है, ठीक है। तो ओजोन परत जो होता है वो समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्षोभ मंडल क्या है, तो जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं घटती है, ठीक है, मौसम संबंधी घटना, ठीक है, मौसम संबंधी घटना जितनी भी होती है ये आपका कहाँ पे होती है, तो ये आपका क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर सेल में प्रयुक्त किया जाने वाला मुख्य पदार्थ कौन सा होता है, यानी जो सौर सेल होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिलिकॉन क्या होता है, तो एक उपधातु होता है, ठीक है, उपधातु जो होता है जिसका उपयोग सौर सेल में किया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा मानव कोशिका कौन सी है ना। ये जो सबसे लंबी कोशिका होती है मानव की कौन सी होती है, तो आप लोग जानते हो कि होती है तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अब देखिए तंत्रिका कोशिका की जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन, ठीक है। ये आपसे पूछता है एग्जाम में कि तंत्रिका कोशिका की इकाई क्या है, तो न्यूरॉन होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा 21 नंबर, वन महोत्सव किससे संबंधित है। ये जो वन महोत्सव है ये किससे संबंधित है, तो ये हमारा है पौधों का संरक्षण से, यानी पौधे की रक्षा करना से जो है ये संबंधित होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एनफ्यूचर है। एनफ्यूचर एक क्या है, ठीक है, एक्यूपंक्चर है ना। तो एक्यूपंक्चर जो होता है वो चीन में क्या होता है, कृषि का एक ये चिकित्सा का एक पद्धति का नाम होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते अगला क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं में लाल रंग होता है, किसके कारण होता है लाल रंग, ठीक है। तो लाल रक्त कणिका में आप जानते हैं कि लाल रंग किसके कारण होता है, तो होता है हमारा हीमोग्लोबिन के कारण। जब इसमें हीमोग्लोबिन होता है उपस्थित तो उसी के कारण इसका जो है लाल रंग होता है। पूछ सकते हैं कि लाल रंग कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है, तो ये इसमें लोहा पाया जाता है, ठीक है, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन के बुलबुले किस प्रकार चमकते हैं, यानी किस कारण चमकते हैं साबुन के बुलबुले। तो आपको मालूम है कि ये जो है व्यक्तिकरण के कारण चमकते हैं। ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश के व्यक्तिकरण के कारण चमकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 25 नंबर और लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था। जब 1918 था उस समय जो था सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया था, तो आपको मालूम है उस समय जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक था, ठीक है। विलियम बेंटिक ने क्या किया था, सती प्रथा को जो है खत्म कर दिया था। ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, डी राइट आंसर होगा। लॉर्ड ब्लेजली क्या था, तो लॉर्ड ब्लेजली को जो है बंगाल का शेर कहा जाता है, ठीक है, बंगाल का शेर कहा था इसने अपने आप को, है ना। तो ये आपका पेपर हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, दोस्तों अच्छी लगी हो तो जो है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चैनल पर जो है वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और अपने दोस्तों को जो है जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।